सोना पहनते ही नहीं है, सोने का दिल भी रखते हैं, शेर का कलेजा रखते हैं। बिरसा मिसाइल फोर्स के संस्थापक और ऐसे साथी हमारे साथ हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो दरखास्त लगाई, आदिवासियों के हक में जो आवाज उठाई, आज वो हमारे साथ है। पिछली वीडियो में आपने देखा कि इन्होंने लगातार अपनी बात रखी और बात रखने के बाद ये जिस तरह से वायरल तो ये थे, लेकिन लगातार आदिवासियों की बात कर रहे हैं। किस तरह से आदिवासियों का सोना लूटा जा रहा है, उनका जमीन में दबा हुआ खजाना, रेयर अर्थ मिनरल्स लूटे जा रहे हैं, प्लेटिनम लूटा जा रहा है, और जल जंगल जमीन की लड़ाई जो अंतिम जगह थी सुप्रीम कोर्ट, वहां तक पहुंच गई बिरसा मिसाइल फोर्स। और ये डरते नहीं है। ये सोना जो पुश्तैनी सोना है, पुश्तैनी दिल भी है इनका, और इनका दिल इनको सिखाता है कि समाज के लिए लड़ो, देश के लिए लड़ो, संविधान की रक्षा करो। आज ऐसे ही व्यक्ति हमारे साथ हैं। लगातार आदिवासियों की आप बात करते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट गए, उस दिन हमने आपका इंटरव्यू किया, बहुत वायरल हुआ, बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई क्या हुआ, क्यों गए सुप्रीम कोर्ट। तो थोड़ा सा फिर से बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था, और वो लोग जानना चाह रहे हैं कि भाई बिरसा मिसाइल फोर्स क्या है, आप कौन हैं, क्या नाम है आपका, क्योंकि उस समय शायद लोग पूरी तरह से वीडियो नहीं देख पाते, तो वो सब चीजें जानना चाह रहे थे। तो एक बार बताइए, अपना परिचय दीजिए और फिर उसके बारे में बताइए। मेरा परिचय है, मैं एडविन भारती, जन्म मेरा रतलाम में और पूरा भारत मेरा कार्य क्षेत्र है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं SC ST OBC माइनॉरिटी, महिला, किसान, मजदूर, बेरोजगार और युवा की बात, उनके हक, अधिकार और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूँ। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पिछली बार आप सुप्रीम कोर्ट में ही बातचीत हुई, लेकिन ये ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, ये इंटरनेशनल कोर्ट में भी ये मामला पहुंच चुका है। अच्छा, यस, सुप्रीम कोर्ट से इंटरनेशनल कोर्ट में भी, यस। क्योंकि क्या है, आदिवासी जो है, भगवान के पांव रखने से पहले इस पृथ्वी पे, इस भारत में आदिवासी आए। आदिवासी यहाँ के मूल निवासी है। और आदिवासी के बारे में बताना चाहता हूँ, ज्यादा बड़ी बात नहीं बताऊंगा, लेकिन आदिवासी कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ, ना मुगलों का ना अंग्रेजों का। जंगलों में घेराबंदी जरूर हुई। आज मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत लोगों का ये कहना कि चंद्रशेखर आजाद का जन्म हमारे झाबुआ जिला जो आदिवासी इलाका है वहां पे हुआ, लेकिन चंद्रशेखर आजाद का गुरु कौन है उसके बारे में कोई नहीं बताता। उनका गुरु भाबर जात का एक आदिवासी था। और चंद्रशेखर आजाद जो इतना नाम करा, देश की फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ी, झाबुआ जिले का पानी आजादी मांगता है, वो किसी का गुलाम नहीं रहना चाहता है। तो आदिवासी के हक, अधिकार और भू माफिया जो हमारे यहाँ आजकल, भू माफिया, खनिज माफिया और बेनामी संपत्ति, ये तीन जन हावी हो रहे हमारे संस्कृति के ऊपर। हम लोगों को, आदिवासियों को नक्सली बता के मारा जा रहा है। उनकी जो रक्षा हुई है जंगलों की, आज हमारी एक यात्रा आरावली पर्वत को बचाने के लिए ठेठ गुजरात से निकली हुई, अभी रास्ते में है। वो यात्रा छोड़ के मैं आया हूँ कि आज जो अगर भारत जिंदा है तो वो आदिवासी की बदौलत है। जल जंगल जमीन के मूल मालिक है। आप बोलते भारत का विकास हो रहा है, भारत का विकास करना चाहिए, लेकिन आज अगर आदिवासी की जमीन गई तो आदिवासी की जमीन जब जाती है तो उसमें आदिवासी को भी एक, आप बाहर के लोगों को लाके बसा रहे हो, अंबानी अडानी को बसा रहे, टाटा को बसा रहे हो, मैकडॉवल को ला रहे हो, KFC को ला रहे हो, हमारा ट्राइबल का है। जमीन के अंदर कुछ दबा हुआ खजाना, जिसे हम खजाना कहते हैं, प्लेटिनम है, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, और वो है, वो सब आदिवासियों को हटा दिया जाता है, जंगल को उजाड़ दिया जाता है और वो लूट लिया खजाना। वो बड़ी बड़ी, ट्रम्प बैठा हुआ है, वो पाकिस्तान में भी वही सोच रहा है, भारत में भी विदेशी कंपनियां बैठी हुई हैं, सबका नजर तो यही है इनके खजाने पर है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि भारत में जो खनिज है, भले वो मैग्नीज है, भले वो गोल्ड है, भले वो कैल्साइट है,
भले वो मार्बल है, वो हम ट्राइबल लोगों की जमीन से निकल रहा है। और जब आपका है, जब जमीन की बात आती है तो आदिवासी के लिए जमीन माँ रहती है, जमीन देवता रहता है, क्योंकि जल जंगल और जमीन की पूजा करता है वो। जब उसकी माँ के ऊपर तो वो विरोध करता है, और विरोध करता है तो नक्सली बोल के मारा जाता है। ये जो शोषण की प्रवृत्ति है, पूरी दुनिया में शोषण की प्रवृत्ति है, वो हर चीज का दोहन करना चाहते हैं। आदिवासी उपयोग करता है, जंगल जमीन से अपना जीवन चलाता है, लेकिन उसका विनाश नहीं करता। ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, ये जो बड़े बड़े लोग हैं, ये तो बस अपने तरीके से कोई नियम ना कायदा खोद खाद के जमीन लोगों को उजाड़ कर, कोई भी नियम को नहीं मानते, किसी कायदे को नहीं मानते, कुछ भी नहीं मानते। तो कैसे सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ फिर? आप जब आपकी बात हुई तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने एक रिटायर्ड जज के इसमें एक कमेटी बना के जांच कर रही है, और साथ ही अपने इंटरनेशनल कोर्ट में भी मामला को संज्ञान में लिया गया है, और इंटरनेशनल कोर्ट में मामला को संज्ञान में लेके वो इंटरनेशनल में कोर्ट में ये संज्ञान में लेके उसको अभी प्लेटफॉर्म पे लाया गया है। बहुत जल्दी भारत सरकार को भी उसके लिए जवाब देने आपकी यात्रा भी चल रही है लगातार, और उस यात्रा को छोड़कर आज बेटी के लिए आए हैं आप, निर्भया के लिए आए हैं। लेकिन मैं फिर आपसे, निर्भया पे भी हमने बात की आपसे, महिलाओं की कितनी बुरी दशा है, लेकिन आदिवासियों के लिए मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आगे आपका रोड मैप क्या है भाई? कैसे आदिवासियों की जल बचे, जंगल बचे, जमीन बचे? क्योंकि सब तरफ तो भेड़िए घूम रहे हैं। पहले भूमि अधिग्रहण बिल आया था, जब लोग किसानों ने, आदिवासियों ने, सबने विरोध किया तो रोक दिया गया। फिर किसान बिल आया, उसे भी रोका गया। लेकिन बराबर ये प्रयास होता रहा है। कभी ना कभी तो ऐसा है ना कि बार बार जब अटैक होगा तो कभी ना कभी तो हाथ से चला ही जाएगा। तो क्यों अटैक हो ही ना, ऐसा फ्रेमवर्क, ऐसा कुछ करने की योजना क्या है? बिरसा मिसाइल फोर्स क्या करेगी? बिरसा मिसाइल फोर्स ये चाहती है कि भारत सरकार और सभी प्रदेश सरकार आदिवासी को भी, जब भी आप नीति आयोग में आप आदिवासी की बात करते हैं तो आदिवासी को भी शामिल किया जाए। अगर आप आदिवासी को शामिल नहीं करोगे तो आदिवासी का दुख, उसका दर्द, नीति आयोग में हो, सरकार में हो, सब जगह विभिन्न पदों पर होना चाहिए। जी, होना चाहिए, वो बहुत जरूरी। भले आज हमारे देश की प्रमुख महिला आदिवासी है द्रौपदी मुर्मू, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब भी आदिवासी के बारे नाम की ना हो, काम कीजिए, काम का, उसके पास पावर भी होनी चाहिए। बाप ने बना दिया राष्ट्रपति, लेकिन वो स्टैंप लगाने के लिए बस अगर उसको पावर नहीं देंगे या उसके अपने मन की नहीं कह पाएगी। आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और जो भी ये चैनल को भारत का व्यक्ति वॉच कर रहा है, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, और ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, यही हमारी आवाज को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। और ये सारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करना। मैं ये पूछना चाहता हूँ भारत सरकार और सभी प्रदेश सरकारों से, एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने बिरसा मुंडा की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई, बहुत अच्छा काम करा, मोदी सरकार ने बड़े बड़े भवन बना दिए, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बिरसा मुंडा, टांटिया मामा, जलकारी भाई, पुंजा, राणा पुंजा, भील, इनको आज तक भारत रत्न का पुरस्कार क्यों नहीं दिया गया? और जिनने हमारे एकलव्य का अंगूठा धोखे से काटा, उसी के नाम पे आप दो पुरस्कार दे रहे हो। इसको बंद कर देना चाहिए, या तो दिखावे का काम ना करे। और अगर ट्राइबल के ऊपर आज की तारीख में मध्य प्रदेश में पेशाब किया जा रहा है, उसको मल मूत्र पिलाया जा रहा है, आपसे अगर आदिवासी की सुरक्षा नहीं होती तो आप छोड़ दीजिए। बिरसा मिसाइल उसकी सुरक्षा, उनके हक, अधिकार और सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आज हमारे यहाँ 3 सेना है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। चौथी सेना भारत के अंदर 145 करोड़ की रक्षा, उनके हक अधिकार की रक्षा के लिए बिरसा मिसाइल फोर्स तैयार है। मैं कहना चाहता हूँ, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी देवी देवताओं का सम्मान करते हैं। सिर्फ हमारी लड़ाई है तो मनुवाद से लड़ाई है, हमारी लड़ाई है तो हमारी लड़ाई सिर्फ भारत और भारत के संविधान को नुकसान पहुंचाने वाले से डायरेक्ट लड़ाई है। और ये लड़ाई ना सिर्फ हम उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, सड़क पे, लेकिन मनुवाद के घर में भी घुस के ये लड़ाई लड़ने के लिए आप लगातार बात करते रहते हो, आपके नाम में भी, आपकी पहचान में भी सब कुछ वो दबंगगिरी झलकती है। आप जब कहते हो कि भारतीय, तो आप ये नहीं कहते आदिवासी, आप भारतीय कहते हो। आपके नाम में, देखो, भारत के संविधान के प्रस्तावना में
मैंने भारत सरकार और सभी प्रदेश सरकारों से मांग करी कि भारत के संविधान को पाठ्यक्रम में लागू कर 5वीं से 12वीं तक एक विषय के रूप में पढ़ाया जाए, जिससे भारत का युवा अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य जाने, अपना हक अधिकार जाने और जो जात पात ऊंच नीच भेदभाव की जो खाई है उसको मिटा के एक भारत श्रेष्ठ भारत बन सके। आप भारत के संविधान में प्रस्तावना में अगर आप देखोगे तो भारत के संविधान में क्या लिखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, फर्स्ट एंड लास्ट वी आर इंडियन। और भारत के संविधान की ताकत मैं बताना चाहता हूँ, भारत की संविधान की वो ताकत है, एक चाय बेचने वाले को केटली चुरा के सीएम से पीएम बनाने का काम करता है। भारत का संविधान वो ताकत है कि जिसको भगवान मानते थे, राम रहीम, आशाराम, रामपाल, उनको जेल में डालने का काम करता है। भारत का संविधान वो ताकत है कि आज अगर राम मंदिर बना है, केंद्र में भी वो सरकार बीजेपी की थी, राज्य में भी वो सरकार बीजेपी की थी, लेकिन वो न्यायालय के थ्रू, भारत के संविधान के थ्रू बना है। तो भारत का संविधान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। तो हम सब 145 करोड़ भारत के लोग आजकल व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर सब चलाते हैं, लेकिन भारत के संविधान पढ़ने के लिए 5 मिनट का टाइम नहीं है। पप्पू यादव को जिस तरह से डिटेन किया गया, या अब जो खबरें आ रही हैं, आप पीछे प्रोटेस्ट में हैं, बिहार की निरीक्षा की बात कर रहे हैं हम, लगातार ये बात हो रही है कि आदिवासियों पर, दलितों पर, महिलाओं पर, हर तरह पे जो कमजोर है, जो कहीं भी है, सवर्ण भी हो, अगर वो कमजोर है तो उसको दबाया जा रहा है और प्रशासन दबाता है, तरह तरह से चीजें दबा रही हैं, लोग दबा रहे हैं। क्या कहेंगे आप आज सरकार को, क्या कहेंगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है? मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूँ, बहुत लोगों ने जब मैं यहाँ आया हो तो बोले आप कहाँ से आए हो, तो आप कहाँ से आए हो, तो मैं भारत से आया हूँ। बोले बहुत कम लोग हैं आज के प्रोटेस्ट में, तो मैंने कम लोग इसलिए है क्योंकि शेरों की संख्या हमेशा कम रहती है, शेरों की संख्या हमेशा कम रहती है और शेर कभी पीठ नहीं दिखाता है, शांत रहता है, और जब लड़ता है 1.25 लाख से एक लड़ावा, मतलब 1.25 लाख से एक लड़ने की, जो गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि 1.25 लाख से एक लड़ने की, तो यहाँ एक एक आदमी इतना ताकतवर है कि वो हक की लड़ाई के लिए आ गया, जंतर मंतर आ गया। कोई बिहार से आया है, कोई कहीं से आया, आप मध्य प्रदेश शायद बहुत दूर से आए हैं, ऐसी ऐसी जगहों से लोग आ रहे हैं। सरकार को क्या है कि अब क्या लगता है, क्या अगर अब नहीं चेते तो उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी? 240 की बात हो रही थी, कहीं ऐसा ना उल्टी गिनती शुरू? मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, अति का अंत है, और भगवत गीता में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अटल है, और कर्म ही पूजा है। अगर आप कर्म सही नहीं रहेंगे तो आपको जाना पड़ेगा यहाँ से, जो टाटा बाय बाय हो जाएगा, तो आपको जाना पड़ेगा। आज का युवा जग गया है, और युवा जो है वो एक वैज्ञानिक है, वो बार बार प्रयोग करता है। हमने कांग्रेस हटा के बीजेपी करी, बीजेपी को भी हटाने में देर नहीं लगेगी। बिरसा मिसाइल फोर्स क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी रखती है? नहीं, बिरसा मिसाइल फोर्स में सब लोगों का स्वागत है, वो भारतीय होना चाहिए और भारतीय के संविधान के प्रति उनका सम्मान होना चाहिए। बस इसीलिए बिरसा मिसाइल फोर्स कोई भी हो सकता है, रास्ते का भिखारी से लेके यहाँ का करोड़पति भी भारत का कोई भी ज्वाइन कर सकता है। यस, एडमिन है हमारे साथ, और लगातार हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की भी बात बताई इन्होंने, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपनी बात उठाई आज। ये कुछ मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर भारत के कोई से भी कोने में हमारे SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, महिला, युवा, किसान, मजदूर, बेरोजगार, पीड़ित, शोषित के संग कोई भी कुछ होता है तो मेरा ये मोबाइल नंबर इनके स्क्रीन पे है, लेकिन मैं फिर भी बोल देता हूँ, आप बिल्कुल हमको कांटेक्ट करें। आपकी संवैधानिक लड़ाई, न्यायिक लड़ाई हम लड़ेंगे। मेरा नंबर लिखिए 7987567525 7987567525। लगातार हम बात उठाते रहे हैं, और आदिवासियों की, पिछड़ों की और कमजोर लोगों की बात तो मिनी संसद है, दबंग दिल्ली है, जाग 85 है, वॉइस फॉर यू है, और दबंग दिल्ली है। ऐसे हमारे जितने भी 7-8 चैनल हैं, और उन सब चैनलों पर लगातार ये बात जाएगी, ये खबर जाएगी, और ये खबर देश की बेटी की खबर है, देश के आदिवासी की खबर है, देश के लोगों की खबर है, और इस खबर को दबने नहीं देना है। इस खबर को अगर दम घोटने की कोशिश की जाएगी, बड़ी मीडिया नहीं चलाएगी, लेकिन हम हैं ना,
हर बात को बिंदास दिखाते हैं, बिंदास बताते हैं। और फिर बिरसा मिसाइल फोर्स है ना, जब बिरसा मिसाइल चलती है तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इसका टारगेट लॉक हो जाता है। और जब ये टारगेट लॉक हो जाता है, जहाँ गिरती है वहाँ तबाही मच जाती है। बचे रहिए, समझदार रहिए, सतर्क रहिए और देश में संविधान का पालन करिए। देश के लोगों को इज्जत दीजिए और गरीब, कमजोर, मजदूर, दलित और महिलाओं की इज्जत करिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या आपका क्या अंजाम होगा, ये बिरसा मिसाइल फोर्स बताएगी या फिर ईश्वर बताएगा। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए। देखते रहिए।